दोस्तों यहाँ पर फैशन ट्रेंड हर हफ्ते बदलता रहता है और हम सभी स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए इस नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम में जाया करते हैं और हजारों लाखों रुपए वहाँ पर जाकर खर्च कर देते हैं, लेकिन अफसोस अभी आपने इस आउटफिट को 2 या 3 बार ही पहना होता है और ये आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। और ये पर्टिकुलर चीज फैशन इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए जो हर हफ्ते नए और ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे में सोचिए कि यही स्टाइलिश और ट्रेंडी क्लॉथ आपको इन बड़े बड़े ब्रांड के द्वारा 10 गुना कम रेट में मिलने लगे तो शायद आप उस स्टोर पर बार बार विजिट करना पसंद करें। और कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट हमको ज़ूडियो आज के टाइम पर ऑफर किया करता है, जहां पर आपको अच्छे और स्टाइलिश क्लॉथ मात्र 199 रुपए में मिल जाते हैं। ज़ूडियो न सिर्फ इंडियन फैशन इंडस्ट्री के कॉम्प्लिकेटेड कोड को क्रैक कर चुका है, बल्कि एक गुमनाम फैशन ब्रांड से ऊपर उठकर आज ट्रेंड्स और H&M जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है। लेकिन मात्र 6 साल के अंदर ज़ूडियो ने इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी आखिर हासिल कैसे की? कैसे ये पर्टिकुलर ब्रांड आज जीरो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर भी अपने करोड़ों के प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है? और वो कौन सी तरकीबें हैं जिनके हेल्प से ये अपने प्रोडक्ट को इतने सस्ते में ऑफर किया करती है? आइए इन सभी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ज़ूडियो की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप चाहे यहाँ पर टी शर्ट ले रहे हो या फिर जैकेट या फिर शूज, यहाँ पर आपको हर एक चीज 999 रुपए के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीजें सस्ती हैं तो सामान भी लो क्वालिटी का होगा, जिनको 1-2 बार यूज करने के बाद आपको फेंकना पड़ जाए। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहाँ पर बड़े बड़े फैशन रिटेलर्स जैसे कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड अपनी प्रोडक्ट को महंगे प्राइस पर बेचने के बावजूद लॉसेस फेस कर रहे हैं। ऐसे में ज़ूडियो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को इतने कम कीमत पर बेचकर भी आखिर प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ज़ूडियो की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई। इंडिया के अंदर करंटली अगर देखा जाए तो फैशन रिटेल मार्केट बूम पर है, जहाँ पर इनका मेन टारगेट है टियर 1 सिटीज में रहने वाले लोग। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज से आया करता है। डेटा देखे तो इन सिटीज के कस्टमर टियर 1 के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग पर 70% से ज्यादा स्पेंड किया करते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को समझने के बाद ट्रेंट लिमिटेड ने 2016 में ज़ूडियो की शुरुआत की। आपको बता दें कि ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप के अंदर आया करता है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। ज़ूडियो के खुलने के तुरंत बाद ये लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि उस समय के बहुत पॉपुलर फैशन रिटेलर जैसे कि H&M, ज़ारा, ट्रेंड्स, फैब इंडिया जैसे ब्रांड इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे कि एक मिडिल क्लास आदमी का यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अनअफोर्डेबल प्राइसेस रखा करते थे। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए टाटा ने ज़ूडियो की शुरुआत की थी, जिसका मकसद अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ स्टाइलिश आउटफिट प्रोवाइड करना था, ताकि लोग अपने बजट में रहकर भी ट्रेंड को फॉलो कर सके। आज के टाइम पर ज़ूडियो कई तरीके की प्रोडक्ट ऑफर किया करता है, जिसमें क्लोथिंग, फुटवेयर और एसेसरीज शामिल हैं, वो भी इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही लो प्राइसेस पर। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं। खास करके अगर यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके बीच ज़ूडियो का एक अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है। अगर ज़ूडियो की बात करें उसके पहले स्टोर की, तो उन्होंने अपना पहला स्टोर बेंगलुरु में खोला था और वहाँ की सक्सेस को देखने के बाद धीरे धीरे उसने खुद को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अगर ज़ूडियो के टोटल स्टोर्स की बात करें तो आज के टाइम पर 119 शहरों के अंदर इसके 394 से भी ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत के 1 साल पहले इंडिया के अंदर 2015 में H&M की शुरुआत हुई थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके आज केवल 51 स्टोर मौजूद हैं। अब आपके मन में यहाँ पर यह सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ 6 साल के अंदर ज़ूडियो ने अपने आप को इतना एक्सपेंड कैसे कर लिया आखिर, जबकि उससे पहले जो कंपनी शुरू हुई थी उसने भी ऐसा करके नहीं दिखाया था। और आखिर ज़ूडियो का बिजनेस मॉडल यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से वो इतना सक्सीड कर पाए हैं? तो चलिए इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में समझते हैं। ज़ूडियो की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और ये इसी प्लान के साथ इंडियन पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर जगह पर 2 तरीके के कस्टमर मौजूद होते हैं, जिनमें तो पहले वो होते हैं जो लोग बड़े और एक्सपेंसिव ब्रांड को अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पर एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो अच्छा तो दिखना चाहती है लेकिन कम बजट में, और जिनका बजट कम होता है उनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये सेकंड टाइप के कस्टमर इंडिया के अंदर अराउंड 60% के आसपास है, और ज़ूडियो एग्जैक्टली इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया करता है। साथ ही टाटा का नाम जुड़ा होना लोगों के मन में एक भरोसा बनाने के लिए काफी है, क्योंकि ज़ूडियो टाटा की ही कंपनी है। ऐसे में ज़ूडियो के अंदर लोगों को 49 से लेकर 999 रुपए के बीच लोगों को इतने अच्छे रिलायबल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो कहीं और जाना प्रेफर नहीं करते। और ज़ूडियो की इसी मॉडल की वजह से इसके कॉम्पिटिटर्स इसको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शर्ट आप H&M से 2000 में खरीदते हो, तो ज़ूडियो के अंदर आप सेम टू सेम वैसा ही शर्ट महज 399 रुपए में पा सकते हो। वही ज़ूडियो की सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसके प्राइसेस में आपको 3 गुना का फर्क नजर आएगा। वही मैक्स फैशन में भी जनरली 3 to 4x का फर्क नजर आता है। अब आपने यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा कि वेस्ट साइड ज़ूडियो की ही सिस्टर कंपनी है,
तो इसके बावजूद इसके प्राइजेस में इतना ज्यादा डिफरेंस आखिर क्यों है? इसकी मेन रीजन क्या है पता है? टारगेटिंग कस्टमर्स। वेस्ट साइड के जो टारगेटेड कस्टमर्स है ना, वो अपर क्लास वाले होते हैं। वहीं पर ज़ूडियो वैल्यू फैशंस पर फोकस किया करता है। इनका दूसरा मॉडल है लो डिजाइनिंग कॉस्ट। जब आप किसी भी स्टोर से कोई भी आउटफिट लेने जाते हो तो उस पर्टिकुलर डिजाइन को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर को कंपनी ने लाखों रुपए पे किए होते हैं और उन सभी के दामों को कपड़े में ऐड करके आपसे ही वसूले जाते हैं। लेकिन ज़ूडियो के अंदर डिजाइनिंग कॉस्ट 0 होती है और उसका रीजन ये है कि वो एक्सक्लूसिव कपड़े बनाया ही नहीं करता, वो मार्केट में मौजूद दूसरे पॉपुलर डिजाइन को कॉपी किया करता है और इसीलिए ज़ूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड के रूप में काम किया करता है। और ये चीज हमारे देश के यूथ को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया करती है। हमारे देश के युवाओं को एक बेसिक सा डिजाइन और कंफर्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और इस पर्टिकुलर ब्रांड के पास ऐसे आउटफिट्स का पूरा भंडार लगा हुआ है जिसमें लगभग हर एक साइज और मल्टीपल कलर ऑप्शंस मौजूद हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ज़ूडियो इस ग्रुप के अंदर ज़ूडियो अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है। अब यहाँ पर बात करें थर्ड मॉडल की, तो वो है पावर ऑफ मैसिव वॉल्यूम। ज़ूडियो के लो प्राइसेस के पीछे एक रीजन ये भी है कि ज़ूडियो बल्क में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया करता है, जिसकी वजह से पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इतना सस्ता प्राइस देखकर काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शायद तक ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट को चाइना और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट किया करता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ज़ूडियो का हर एक प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होता है, तो यहाँ पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। और इनके स्टोर में आप जितने भी आइटम्स को देखा करते हैं उनमें से मैक्सिमम को बेंगलुरु के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर फोर्थ मॉडल की, तो वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसी भी फैशन ब्रांड को सर्वाइव करने के लिए मार्केट में उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होना बहुत ही जरूरी हो जाता है और इस बात को ज़ूडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और इसी वजह से हर हफ्ते ज़ूडियो के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हटाकर वहाँ पर नए नए प्रोडक्ट लगा दिए जाते हैं। ऐसे में जिस भी प्रोडक्ट को आपने आज खरीदा उसको आप अगर एक हफ्ते बाद बाय करना चाहेंगे तो वो शायद तक वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा। उसका ये रीजन होता है कि वो बिके या फिर ना बिके, उसको शॉप से हटा दिया जाता है हमेशा के लिए, यानी कि थोड़े टाइम बाद वो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और ये सारी चीजों को आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी दोस्त का आउटफिट देखा और उसको लेने आप ज़ूडियो चले गए, तो एक हफ्ते बाद तक यानी कि कुछ टाइम बाद तक वो गायब हो जाता है। और इसका मेन रीजन ये है कि वो अपने कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया पेश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी चीज को फास्ट फैशन कहा जाता है। साथ ही एक ही आइटम ज्यादा दिनों तक सेल्स पर रखे रहने से ब्रांड की ओवरऑल इमेज खराब हो जाती है। लोगों को ये लगने लग जाता है कि वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है, इसीलिए ज़ूडियो उसको अपने पास नहीं रखता। शायद आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि 2 या 3 बार से ज्यादा किसी मॉल में जाने के बाद जब आपको किसी स्टोर में ये शर्ट बार बार नजर आती है तो भले ही वो पहले बार पसंद आई हो, लेकिन बार बार देखने के बाद वो आपको पुरानी लगने लग जाती है। स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान लोग अक्सर इसी चीज को एक्सपीरियंस किया करते हैं और इसी रीजन की वजह से ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट को हर वीक रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से कस्टमर के दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग बना रहता है। इतने कम रेट में ज़ूडियो अपने प्रॉफिट को तभी मेंटेन रख सकता है जब उसके पास एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो और इस पर्टिकुलर चीज को ये ब्रांड 3 तरीकों से मेंटेन किया करता है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पर आता है जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। चलो यहाँ पर इस चीज का आंसर आपके तरफ से ही आ जाए। क्या आपने कभी ज़ूडियो का टीवी पर ऐड देखा है? आई होप आपका आंसर नो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़ूडियो की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 है और ये पर्टिकुलर ब्रांड यानी कि ज़ूडियो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के ना होने के बावजूद भी पर ईयर 1100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉफिट करता है, जो कि अगर देखा जाए तो सच में सरप्राइजिंग बात है। कंपनी का फोकस ऐसे प्रोडक्ट पर है जो अच्छी क्वालिटी का हो और 999 के अंदर आ जाए। और देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैलेंज से डील करने का फायदा ये है कि इस ब्रांड को इफेक्टिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिल रही है, वो भी 1 रुपए खर्च किए बिना। वहीं पर H&M हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर देता है। 2020 में H&M ने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में 281 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे। बल्कि ज़ूडियो के अंदर प्रोडक्ट का कम प्राइस पर होना कस्टमर्स को शॉप के अंदर खींच लाता है और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि जो एक बार जिंदगी में इस स्टोर को विजिट कर लेता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इनका कस्टमर बन जाता है। इसके अलावा ज़ूडियो के फ्री एडवर्टाइजमेंट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल है और आपको यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वे कलेक्शन और प्राइस को शो किया करते हैं। इन वीडियो के जरिए हजारों लाखों लोगों को ज़ूडियो और उसके कलेक्शंस के बारे में पता लगा करता है और ऐसे में उनको शॉप्स को विजिट करते देर नहीं लगती। शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद इनके स्टोर में एक बार जरूर जाना चाहोगे। बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का दूसरा पॉइंट है इनके आउटलेट्स के लोकेशन। ऑल ओवर इंडिया में ज़ूडियो
के टोटल 394 से भी ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं, जिसमें से 10 मुंबई के अंदर लोकेटेड हैं। लेकिन अगर आपने उन आउटलेट्स में विजिट किया हो तो एक बात वहाँ पर जरूर नोटिस की होगी, तो इनका एक भी स्टोर सेंट्रल या फिर साउदर्न पार्ट में लोकेटेड नहीं है। वहीं वेस्ट साइड के 13 आउटलेट आपको इन्हीं लोकेशंस पर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है रियल एस्टेट प्राइस। असल में इन सभी लोकेशंस का रियल एस्टेट प्राइस इतना ज्यादा है कि वहाँ पर अफोर्डेबल प्रोडक्ट को ऑफर करना और प्रॉफिट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बात होती है। इसका इन लोकेशन से दूर रहने का एक रीजन ये भी है कि ज़ूडियो मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट किया करता है, जो ऑब्वियसली इन एक्सपेंसिव लोकेशंस पर नहीं रहा करते। इस तरीके से सेंट्रल एरियाज के बाहर अपना स्टोर ओपन करने पर न सिर्फ ज़ूडियो के कस्टमर्स को उस तक पहुंचने में आसानी होती है, बल्कि इससे स्टोर की रेंटल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। साथ ही इनका वहाँ पर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं होता। इन सभी बेनिफिट्स को मिलाकर जो आउटकम निकला करता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री का पर स्क्वायर फीट एवरेज रिवेन्यू देखें तो वो 8 से 10 हजार रुपए के आसपास है। वही ज़ूडियो का एवरेज 12 से 15 हजार रुपए के आसपास है। वहीं पर इसकी सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड पर अगर नजर डालें तो उसने अराउंड 9,950 रुपए मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने का तीसरा पॉइंट है स्मार्ट प्लानिंग। वेस्ट साइड, H&M, ज़ारा जैसे कई सारे ब्रांड्स ऑफलाइन के साथ साथ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं, लेकिन ज़ूडियो इस डिजिटल एरा में भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करता। अगर आपको कुछ खरीदना है तो स्टोर पर जाकर ही पॉसिबल हो सकता है। अब ज़ूडियो का ऑनलाइन प्रेजेंस ना होना कुछ लोगों को इसका नेगेटिव पॉइंट भी लग सकता है, लेकिन इन रियलिटी ये भी इस ब्रांड की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन शॉपिंग्स की डिलीवरी को मेंटेन रखना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और चलो ये काम अगर वो लोग वेस्ट साइड की मदद से कर भी लेते हैं तो एक चीज उसके टोटल प्रॉफिट को बहुत ही ज्यादा कम कर सकती है। और यही रीजन है कि ब्रांड का मेन फोकस डिजिटल और वर्चुअल स्टोर्स पर ही टिका हुआ है। ज़ूडियो की अगली स्ट्रेटेजी है फोको मॉडल। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सिर्फ 6 साल के अंदर ज़ूडियो के 394 से भी ज्यादा स्टोर ओपन हो चुके हैं, और ये सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि इतने कम टाइम पर इस ब्रांड ने खुद को इतना ज्यादा इस्टेब्लिश कर दिया है। इस ब्रांड ने खुद को इतना ज्यादा इस्टेब्लिश कैसे कर लिया? तो इसका यहाँ पर जवाब है फोको, यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसके जरिए ज़ूडियो उन इन्वेस्टर से पार्टनरशिप किया करता है जो स्टोर की फ्रेंचाइजी लेने और उसको सेटअप करने में खुद से फंड प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए 6,000 से 8,000 स्क्वायर फीट की स्पेस की जरूरत होती है। फ्रेंचाइज फीस 10 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज जैसी सारी फीसेस को मिलाकर टोटल 2 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा करती है, और इसके बदले ओनर को रेवेन्यू का एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ूडियो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट लेबलिंग पर बहुत ही ज्यादा काम किया करता है। आपको यहाँ पर बता दे कि ये ऐसे प्रोडक्ट हुआ करते हैं जिसे रिटेलर किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से परचेस करके उन पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर बेचा करते हैं। इसमें उस प्रोडक्ट का पूरा कंट्रोल रिटेलर के हाथ में हुआ करता है। वो उस प्रोडक्ट को जिस जगह पर जितने चाहे अमाउंट पर, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट पर बेच सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इसमें से सारी की सारी सिरदर्दी खत्म हो जाती है, और ज्यादा पैमाने पर प्रोडक्ट खरीदने से वो काफी ज्यादा सस्ता भी हो जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है। ज़ूडियो की सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड भी इसी मॉडल को फॉलो किया करती है। वहीं पर ट्रेंड्स और पेंटालून्स के 65% to 75% सेल प्राइवेट लेबलिंग से आया करते हैं। अगर आपने कभी ज़ूडियो को एक्सप्लोर किया है तो ये चीज आपने खुद भी बहुत बार नोटिस की होगी कि वहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट ज़ूडियो के लेबल के साथ हुआ करते हैं। चाहे आप वहाँ पर आउटफिट खरीदे, एसेसरीज खरीदे या फिर स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स, और यही सारी चीजें ज़ूडियो को कम दाम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने में मदद किया करती है। खैर ये तो हो गए सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन रियल लाइफ में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आइए इसको भी जान लेते हैं। नो डाउट ज़ूडियो लोगों को बजट में फैशनेबल और ट्रेंडी क्लोथ का एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड किया करता है, लेकिन इसने बहुत सारे कस्टमर्स को डिसअपॉइंट भी किया हुआ है, जिनकी सारी की सारी कंप्लेंट्स इस ब्रांड की डार्क साइड को प्ले किया करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को इनके स्टोर के अंदर पुअर कस्टमर सर्विस, अनहेल्पफुल स्टाफ, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन और कई तरीके के बिलिंग प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। साथ ही बहुत सारे कस्टमर्स ने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज को भी फिगर आउट किया है, जैसे कि ज़ूडियो के लिप बाम से लिप्स का ड्राई होना, वहाँ के शूज का चीप मटेरियल, इनकरेक्ट साइजिंग, डिस्कम्फर्ट और उनमें से आने वाला स्ट्रॉन्ग ओडर। सो ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ज़ूडियो को बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। वैसे क्या आपने कभी भी ज़ूडियो के शोरूम को विजिट किया है? अगर हाँ तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।